स्वागत है आप सभी का 10 व्हील पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फाइनली लगभग 1 साल के बाद 31 जनवरी और मध्य प्रदेश आईटीआई प्रिंसिपल का इंटरव्यू का पहला दिन हम आ चुके हैं लोक सेवा आयोग के सामने। हमारे साथ पहली एस्पिरेंट आरती जी बाहर आ चुकी हैं। आरती जी, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? एकदम स्टेप बाय समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कितने आपके पैनल में कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर से चेयरमैन सर को मिला के। अच्छा, किनका वोट था आपका? चेयरमैन सर? रैकवार सर का वोट गायकवाड़ था। सर का वोट था। टोटल टेक्निकल के एक्सपर्ट कितने थे 4 में से? सर ऐसा तो नहीं, 2 टेक्निकल के पूछे, एक स्किल डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे और एक जो थे तो वो टेक्निकल पूछे थे। अच्छा, लगभग कितने मिनट चला आपका इंटरव्यू वहाँ पास? 8 से 10 मिनट सर। 8 से 10 मिनट। जी सर। सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया जब आप अंदर सर गए थे? सबसे पहले मेरा रोल नंबर पूछा गया, उसके बाद नाम पूछा गया, उसके बाद अपने बारे में कुछ बताइए। साथ ही फिर दूसरे सर को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, तो उन्होंने प्रोफेशनल, वोकेशनल और स्किल में अंतर पूछा था। साथ ही एक क्वेश्चन उनका था रैकवार सर का, पासपोर्ट एवं वीज़ा में अंतर था। फिर उन्होंने मेरे डेप्थ से क्वेश्चन पूछे, ताकि मेरा वर्तमान व्यवसाय पूछे, तो मैंने पारंपरिक पेशा डाला था, तो उससे पूरा क्वेश्चन गया है। अच्छा, इसमें कोई मतलब जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग कुछ? हाँ, जॉब से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसका जो है मतलब जो जिसमें वर्किंग है ऑलरेडी उसके रिगार्डिंग है। उसी से question ठीक है, पूछा। वोकेशनल से कैसे क्वेश्चन पूछे गए? वोकेशनल बस यही 3 अंतर पूछे गए अच्छा, सर। जॉब प्रोफेशनल हाँ, वाले में अंतर। टेक्निकल में ये पूछा गया है कि आप किस फील्ड से हैं, तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से। तो बोले इसमें से किस अलग से ट्रेड आप ज्वाइन करना चाहेंगे इस सब्जेक्ट से, तो मैंने सेमीकंडक्टर बोला था। अच्छा, हाँ, और टेक्निकल्स कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन किस, और जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल? आईटीआई से पूछे थे कि इतने कॉलेज बनाए क्यों जा रहे हैं, क्या है इसका लाभ। अच्छा, कोई सब फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे? बिल्कुल नहीं, स्किल डेवलपमेंट से भी फैक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे जा रहे। ठीक है, हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था? हॉबी से मेरे यही पूछा गया था कि आपकी हॉबी क्या है, फिर उसके आगे कुछ नहीं पूछे। बस उसके हॉबी पर फिर कोई सवाल नहीं पूछे गए? ठीक है, मतलब 10 से 12 मिनट इंटरव्यू चल रहा है। मैक्सिमम जो वोकेशनल के 1-2 क्वेश्चन हैं और आपके जो जॉब प्रोफाइल है उससे पूछे। प्रोफाइल से ही मेन क्वेश्चन पूछे जा रहे जॉब हैं। प्रोफाइल से आपकी जॉब प्रोफाइल क्या थी? सर मेरा पारंपरिक पेशा था अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उसी से क्वेश्चन अच्छा, उसके रिगार्डिंग फिर सारे क्वेश्चन पूछे गए। वही कि बोले कि आप इसको पारंपरिक जो आपका पेशा है तो आप इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ की ट्रेड ला सकते हो कोई कि नहीं ला सकते हो, यही सब कुछ। मतलब एक जनरल इंटरव्यू चल रहा है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपकी जॉब प्रोफाइल से होंगे, ये कई बार हम बता भी चुके हैं। ठीक है, और दूसरा जो है कि आपकी हॉबी में भी अंदर क्वेश्चन नहीं पूछे गए। मेरे से तो नहीं पूछा गया सर। अच्छा, 4 में से 2 मेंबर टेक्निकल के, जिसमें एक आपके स्किल डेवलपमेंट जी रिलेटेड सर। और एक आपके ब्रांच रिलेटेड। जी सर। जो ब्रांच रिलेटेड हैं उन्होंने जनरली आपसे किस ब्रांच से क्वेश्चन पूछे? मेरे से ब्रांच से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में आप हैं, तो इसमें से किस सब्जेक्ट को आप फील्ड में लाना चाहेंगे, ट्रेड बनाना चाहेंगे, आईटीआई प्रिंसिपल होंगे, तो ऐसा पूछा। मतलब एक जनरल इंटरव्यू था आपका। मतलब आप अच्छे थे वहाँ पे, 10-15 मिनट तक कॉन्फिडेंस थे आप? हाँ, मेरे को तो लगता है मैं ठीक थी, बाकी उन्होंने जो जज। फाइनल एक सवाल, क्या लग रहा है आपको, हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन आपका? ये तो सर मैं नहीं बता सकती। ठीक है, फाइनली इनका अच्छा रहा इंटरव्यू। एक लास्ट में 10 व्हील पॉइंट के बारे में 2 मिनट आप रिव्यू बताना चाहेंगे? जी सर, इससे मुझे बहुत जो है तो इम्पोर्टेंस मिली है, क्योंकि सर इसमें जो जॉब प्रोफाइल था इन्होंने पहले ही बता दिया था कि कैसे करना है इंटरव्यू प्रिपेयर। मैंने फर्स्ट इंटरव्यू भी यहाँ दिया था, तो वो चीज़ों को जो मेरे को इन्होंने बताई थी कि ये चीज़ आपकी कमी है, तो मैंने उसको इम्प्रूव किया, वही वहाँ पूछा गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आरती आपका, है ना, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। आप स्वागत दोस्तों आपका एक बार फिर 10 व्हील पॉइंट पर। तो हमारे अभी आ चुके हैं रणदीप तिवारी जी इंटरव्यू दे करके। ठीक है, इंटरव्यू कैसा रहा रणदीप आपका? बहुत बढ़िया रहा सर। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी टीसीपी टीम को। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और इंटरव्यू के संदर्भ में ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं एकदम रिलैक्स होकर के आएँ यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वाली कोई चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, जस्ट नॉर्मल चीज़ें पूछी जा रही हैं और नॉर्मली आप अपने आईक्यू से जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कौन से बोर्ड के अंदर था? मैं रायकवार सर का बोर्ड था। एक बार सर का, वहीं पे चार पैनलिस्ट बैठ रहे हैं। पैनलिस्ट सर रायकवार सर के सहित 5 लोग थे। अच्छा, 5 लोग थे आप? 5 लोग थे जी। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया वहाँ पे? सबसे पहले पूछा कि उन्होंने आप इतनी अच्छी जॉब में हो और क्यों छोड़ करके यहाँ पे आना चाहते हो, क्या ऐसा कारण है? तो मैंने उनको बताया कि सर मेरी ये 2 वजह हैं। पहले मैंने काम किया है इस डिपार्टमेंट के अंदर, टीचिंग की है, वहाँ मुझे अच्छा लगता था। और मैं यदि इन इंडस्ट्री और साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टीचिंग के अनुभव को कंबाइन करके इस डिपार्टमेंट में काम करूँगा तो अच्छा योगदान दे पाऊँगा। तो उन्होंने बोला और फिर मैंने बताया कि पर्सनल मेरा रीज़न है, मेरी वाइफ जो है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में है। बोले अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद में उन्होंने पूछा कि इसरो के बारे में थोड़ा सा पूछा। देन इसके बाद में पूछा कि अभी हम जो वर्तमान में रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा स्मोक
निकलता है, क्या उसकी वजह है, क्यों निकलता है। मैंने उनको आंसर किया। देन इसके बाद उन्होंने बोला कई बार जलने जैसी मतलब आग की दिखाई देती है, वो क्या, उसको आंसर किया। देन नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने पूछा कि रॉकेट जो है क्या क्या लॉ काम करते हैं, न्यूटन का कोई लॉ है क्या। मैंने कहा हाँ न्यूटन का थर्ड लॉ है सर। क्या होता है थर्ड लॉ, मैंने बताया। उसके बारे में पूछा कि और कौन से लॉ हैं न्यूटन के, तो मैंने बताया फर्स्ट और सेकंड लॉ। क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में बताया। फिर इसके बाद में उन्होंने पूछा स्किल डेवलपमेंट में क्या योगदान आप दोगे, क्यों आना चाहते हो आप। तो मैंने उनको बताया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करने के लिए, और एलेबोरेट किया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगले बोर्ड मेंबर का था कि यदि स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करना पड़े आपको, तो आप क्या फ्रेम करेंगे। तो मैंने बताया कि मेरे हिसाब से तो सर मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और सॉफ्ट स्किल्स में फ़ोकस करूँगा, इसको लेकर के पॉलिसी बनाऊँगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन कराऊँगा। और देन इसके बाद में उन्होंने संकल्प स्कीम के बारे में पूछा था, ये क्या स्कीम होती है। और बस कुछ ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चन उन्होंने पर्सनल भी करे। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, हर बोर्ड मेंबर 1 2 3 क्वेश्चन कर रहे थे। रायकवार सर ने मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पूछा, और बस यही कहा कि आप तो इतना अच्छा सैलरी में काम करना चाहते हैं। एक मेंबर ने ये भी बोला कि इतना यहाँ तो कम सैलरी हो जाएगी, वैसे कैसे काम चलाओगे। मैंने कहा प्रोडक्टिविटी और वर्क लाइफ बैलेंस मेरा प्राइम मोटो है सर। ठीक है, मैं जैसे बता दूं, ये अभी ऑलरेडी बार्क में वर्किंग है, ठीक है, बार्क में ऑलरेडी वर्किंग है, इसलिए इनके जो सारे क्वेश्चन थे वो आपके रॉकेट के आसपास घूमते रह गए, साइंटिस्ट से रिलेटेड, इसरो से रिलेटेड घूमते रह गए। बाकी जो अलग अलग चीज़ों में, हाँ, जो अलग अलग डिपार्टमेंट उनके डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं मुख्यतः जो पूरा इंटरव्यू है वो शुरुआत जॉब प्रोफाइल से हो रहा है, इसके बाद थोड़ा वोकेशनल में जा रहे हैं, है ना, जैसे आपसे पूछा वोकेशनल में संकल्प कंपलसरी पूछ रहे हैं, और जो दूसरा फैक्ट्री इंस्पेक्टर के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसके बारे में पूछेंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं। हो सकता है आगे चल के इंटरव्यूज में वो भी देखने को मिले, आप लोग तैयार रहिएगा उसके लिए। बाकी जो मैक्सिमम जैसे आपने जो वोकेशनल पढ़ा, वोकेशनल में भी कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक। सर जितना आप लोगों ने जो पढ़ाया है, यदि कोई कैंडिडेट पहले 1 साल पहले भी पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी बहुत सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इंटरव्यू के लिए तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ्री माइंड होके जाइए। मैं थोड़ा लास्ट मोमेंट में मतलब कल तक थोड़ा स्ट्रेस था कि इतना सारा सिलेबस कवर नहीं हुआ, लेकिन मुझसे ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जो मैं 9th क्लास में पढ़ के आया था। तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब कुछ स्पेशल पढ़ाई की ज़रूरत है, आप जो पुराना नॉलेज है उसी से काम चल जाएगा। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, 15-20 जो भी 12-15 मिनट चल रहा है उसको मैनेज करना है। बाकी कोई हॉबी वगैरह से पूछा गया कुछ? अभी कुछ भी नहीं पूछा। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा लंबा चलेगा, लेकिन उन्होंने बहुत फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन पूछे और बोले ठीक है। मैं इवन मतलब बता ज़्यादा रहा था, तो मेंबर अपने से ही बोल रहे थे ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, है ना, हमारी तरफ से। वैसे भी आप सेलेक्टेड ही हैं, ठीक है, और फिलहाल यहाँ से भी ठीक है। तो ये रणदीप जी हैं और इनका अच्छा इंटरव्यू गया। मैं फाइनली एक अपना रिव्यू देना चाहता हूँ कि सुबह से मैं आज लगभग 7-8 लोग को ले चुका हूँ। आपकी जो मैक्सिमम इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है आपके नाम से, नाम में आपकी हॉबी में भी ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, हॉबी पूछते हैं बस उसके अंदर भी नहीं घुस रहे, ठीक है। दूसरा जो मैक्सिमम है इंटरव्यू आपकी जॉब प्रोफाइल पे जा रहा है, जैसा इनका जॉब प्रोफाइल पे गया। इसके अतिरिक्त अगर जाते हैं तो थोड़ा सा वोकेशनल में जैसे स्कीम्स पूछी है, ठीक है, इनसे भी ऐसा वोकेशनल में सिचुएशन बेस पूछ रहे हैं कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में, अगर आप ITI में आएंगे तो क्या एक्स्ट्रा करेंगे, क्या बेहतर कर सकते हैं, कोई नई ट्रेड लानी तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, उनके लिए आपको बैलेंस आंसर तैयार रखना है अपना। और बाकी जो जैसे बिलोंग कर, जैसे एक थे उज्जैन से, तो उनसे पूछ ले सिंहस्थ महाकुंभ के बारे में, तो अपनी थोड़ा सा अपनी होम डिस्ट्रिक्ट तैयार करके रखिएगा। बाकी एकदम बेसिक चल रहा है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आइए, इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज मेन। दो शब्द आप 10 सिविल पॉइंट के बारे में, क्योंकि आप पूरे शुरुआत से बैच में जुड़े थे, लास्ट में 2 शब्द बताएं। मैं सिविल पॉइंट से कॉन्सिडेंटली जुड़ा। मैंने अपने रिलेटिव्स के लिए कोर्स परचेज़ किया था, लेकिन लास्ट में पता चला कि इसमें कुछ ऐसी वैकेंसी है जिसमें मैं पिछले 3 साल से ट्रांसफ़र के लिए कोशिश कर रहा था, तो मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी पूरी टीम ने, हर टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपने बहुत खूब मेहनत करी सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी रणदीप जी। खूब मेहनत करी सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी रणदीप जी, ठीक है।